wearing a helmet. This is not a show off. Yes, I'm a rider. Follow me on Instagram and YouTube. Name of Enfield Warrior. चलिए निकलते हैं, गाड़ी को बूस्ट करते हैं और मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। Jammu Police welcome to you the city of the temple. तो फिलहाल जम्मू ज़्यादा दूर है नहीं, जो मेरे दोस्त लोग हैं वो सब गायब हैं। चलिए अपना ये साउंड सिस्टम बंद करें। काफ़ी जम्मू में काफ़ी ट्रैफिक है, इतना गर्म नहीं है जितना सोचा था। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे प्रीपेड नहीं चलता। चलिए बढ़ते हैं जम्मू की तरफ, देखें कोई वेट करता है कि नहीं। फिलहाल जितने थे सब गायब हो गए। जो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम था वो था फ़ोन, वो छूट गया। आई होप सो कि जम्मू ज़्यादा दूर ना हो। रूट काफ़ी अच्छे बने हैं जम्मू के, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। विद इन द हेलमेट अच्छा लग रहा है। फिलहाल हम जम्मू से बाहर निकल गए हैं और ये घाट है, आई डोंट नो ये कौन सा है। अंदर बहुत है, काफ़ी मजबूत चेकिंग होती है यहाँ पे, बट वी आर राइडर, दे रिस्पेक्ट अस। हमसे कभी किसी भी चेक पॉइंट पे कुछ नहीं पूछा गया। सिर्फ कठुआ पे RT-PCR टेस्ट पूछा गया, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर। दरगाह पंच पीर बाबा। और पहला घाट ये मिला जब से हम निकले हैं। काफ़ी स्मूथ रोड है, बट ये जितना स्मूथ दिखता है रात के वक्त उतना ही ख़तरनाक भी हो जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्प मिलना मुश्किल रहती है। अभी हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, पहले हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। अभी तो जो गायब हुए हैं वो बनिहाल टनल के पास ही मिलेंगे, वहाँ पे असम्बल होएंगे, क्योंकि और कोई असम्बल होने की जगह थी नहीं। सोचा कहीं और रुके,
सबको एक साथ जमा किया जाए, बट वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। बट दैट द श्योर कि वो यहाँ पक्का रुकेंगे। फ़िलहाल उधमपुर आने वाला है और जो माउंटेन की खुशबू है वो आने लग गई। मैं अपना गोप्रो ऊपर नहीं कर पा रहा उतना, क्योंकि मैंने चिन माउंट लगाया है, वरना आपको दिखाता। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए, सामने माउंटेन है। और ऊपर करके दिखाता हूँ। यस, सामने माउंटेन है। और जो ठंडी हवाएं हैं वो एहसास दिला रही हैं। देखिए, ये रहा माउंटेन, सामने रहा माउंटेन। यस, लुक इज दैट माउंटेन। फिलहाल हम माउंटेन की तरफ पहुंच ही गए। अब माउंटेन और करीब से दिख रहा है। वाओ, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। लुक इज दैट। समझ में नहीं आ रहा है, कहते हैं ना, इतनी मेहनत की इन सब के लिए। 4 दिन से लगातार हम बाइक चला रहे हैं, नियर अबाउट 2000 किलोमीटर चलाए, और तब जाके ये माउंटेन नज़र आया। तो फिलहाल हम उधमपुर से बाहर निकल रहे हैं, और ये बहुत अमेजिंग जगह है। अगर आप देखोगे तो यस, माउंटेन काट के बनाया हुआ रोड है। स्लो चलें, आराम से चलें, नो नीड टू शो स्मार्टनेस। माउंटेन सिकनेस यहाँ हो सकता है, अब एक लेडी कर रही थी। आप मेरी तरफ माउंटेन देख रहे होंगे चारों तरफ। अभी चेकना का था उधमपुर का, वो क्रॉस किया, और ये रहा व्यू, अमेजिंग व्यू। लाल पत्थर हैं उनको। अच्छा ये है कि पत्थरों को जब काटा गया तो वहाँ पे एक छोटी सी दीवार बनाई गई, जिससे कि वो पत्थर स्टेबल रहे, मतलब पहाड़ स्टेबल रहे। माउंटेन सिकनेस शुरू हो चुका है, एक बच्चा भी उल्टी कर रहा था। तो ये रहा वो रोड जिगजैग वाला। बारिश नहीं है इसलिए इतना वो ग्रीन नहीं दिख रहा, या फिर वो जो आपको बहते हुए झरने, पानी, ये सब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ड्राई प्लेस हो चुका है, बारिश नहीं है यहाँ पे। लोकल से बात करने पता चला कि भाई 1 महीना हो चुका है यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो इसीलिए पूरा प्लेस ड्राई है। इन लोगों के लिए परेशानियाँ हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए सुकून है कि हमारे लिए रास्ता साफ़ सुथरा अब ले लें।
फ़िलहाल हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, सामने के रोड से नीचे की तरफ आ रहे हैं। एक ही रोड को कट किया गया है, लेकिन उसको इस तरह से कट किया गया है कि आना और जाना दोनों में डिफरेंट है और अच्छा भी है। तो अक्सर सामने से लोग भगाते हुए आते हैं और एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अभी हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। देखिए माउंटेन, देखिए क्लाउड, देखिए क्लाउड। देखें सामने की तरफ नदी जा रही है, सामने पहाड़ है। चलिए राइड स्टार्ट करते हैं। रामबन में जाके रुकते हैं और दोस्तों का वेट करते हैं। एक बार आपको दिखा दूं पीछे से व्यू लेके, ये देखिए, और वो रहा नदी। शायद ये चेनाब नदी है, आई डोंट नो ये कौन सी है। भाई ये कौन सा नदी है? ये दरियाई चेनाब बोलते हैं। चेनाब ना? देखिए चेनाब नदी है ये। कश्तवाड़ से आती है। अच्छा, ये चेनाब नदी है। बहुत घाई कर रहा है, जाने दो इसे, जाने दो इसे। तो ये चेनाब नदी है और काफ़ी खूबसूरत है। सम ऑफ द फ़ोटो तो मैंने निकाले हैं थोड़े से, लेकिन देखिए देखिए, वाह व्हाट अ ब्यूटी, इट हैज़ बीन अ ब्यूटी। कश्मीर अपनी पहाड़ियों के लिए, अपने अंदर छुपे हुए खूबसूरतों के लिए फेमस है। माना कि मैं रास्ता अपने साथियों को भूल चुका हूँ, फिर भी मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। ये पहाड़ काट के रोड बनाया जा रहा है। एक्चुअली जो पहले जो लोग लद्दाख आए होंगे, हम लोग जा रहे हैं, तो लगभग लद्दाख बहुत इजी हो गया है। कोई वीआईपी जा रहा लगता, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है उसको। और ये चेनाब नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं बने पुल से। और ये हम चले, तो ये नदी फ़िलहाल तो हमारे पहले राइट साइड में थी, अभी हमारे लेफ़्ट साइड में आ गई है। और ये और हम कुछ वक्त के लिए साथ साथ चलेंगे, फिर वो अपने हर दिन के रोड पे, हम अपने लद्दाख के रोड पे। तो जो फ़िलहाल जो सिचुएशन यही है कि ग्रुप राइड जो थी वो सोलो में कन्वर्ट हो गई है। अल्लाह बहुत बड़ा है, सबको मिलाएगा। देखिए रोड बनाने का काम शुरू है। तो पहले मुकाबले जो लेह लद्दाख के रोड थे वो काफ़ी अच्छे हो गए। ऐसा मैंने सुना है कि जो खारदुंगला जो इतना डिफ़िकल्ट था वो भी टर्मेक हो चुका है। खाले खनले है जो अभी तक रिमोट बना हुआ है।
कुछ दिनों के बाद वो भी मस्का टाइप में हो जाएगा। वाह, देखिए सूरज सामने आ गया, जो पहले पहाड़ियों के पीछे था। चेनाब नदी हमारा साथ छोड़ती है और हम छोड़ी नहीं है, थोड़ा दूर हो गई है, थोड़ी दूर से जा रही है। अभी हम रामबन में रुकेंगे। हम ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो अपना बेसिक है उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि ये जो रूट है हैवी गाड़ियों के लिए बना ही है। चले, गैप मिला, निकले। चनाब उधर रही, फिर साथ में आ गई। वो जो आपको दिख रहा है गैप, उसके अंदर चनाब नदी है। क्योंकि वो साइड रोड का काम चालू है, इसलिए उस चनाब से हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया है, इसकी वजह से दिख नहीं रही है। अरे फ्यूल अप करते, उसके बाद आगे बढ़ते। तो जाएंगे कैसे वहाँ पे? ये फ्यूल अप कर ही लेते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता अगर नहीं कोई मिला तो अकेले खींचना पड़ेगा और हम रिस्क लेना नहीं चाहते। रामबन में रुके थे यहाँ सिम कार्ड लेने के लिए, तो मेरे को सिम कार्ड मिला नहीं, क्योंकि मैंने वोटिंग कार्ड लाया नहीं, आधार कार्ड यहाँ चलता नहीं। इसलिए ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब अगर आपको पोस्टपेड यहाँ लेना हो, न्यू कनेक्शन, तो वोटिंग कार्ड लेके आएँ। थैंक्स टू पंकज भाई कि मेरे साथ में है, इनका बिलिंग है, तो मेरा जुगाड़ हो गया। तो चलिए निकलते हैं और चलते हैं बनिहाल टनल की। तो चनाब नदी थी, फिर से अपने साथ आ गई है। देखिए फिलहाल जो रोड का काम वो तेज़ चालू है, और ये जो इलाका है बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड की वजह से बंद भी होता है। तो देखिए सामने जो रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, पत्थर जस्ट किस तरह रुका हुआ है। अभी चनाब नदी थोड़ी देर के बाद एकदम पैरेलल चलने लग जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लोग टॉप पे हैं, टॉप से डाउन हो रहे हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ है। तो चलिए, धूल मट्टी बहुत है, आज मट्टी भी खा देंगे। जो जैकेट है इसका बेनिफिट तो उठाना पड़ेगा। टूरिंग जैकेट है, इससे कोई टेंशन है नहीं, मट्टी उट्टी अंदर जाती नहीं। बस ये है कि गंदी बहुत हो जाती है। तो वाइजर के ऊपर हम बंद करते हैं। आज वेडनेसडे है और लोकल से पता चला कि वेडनेसडे के दिन जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उनको परमिशन नहीं रहती है इस रोड पे चलने की। इसकी वजह ये है कि वेडनेसडे के दिन ये रोड का काम होता है, वरना ये रोड अपने ट्रैफिक के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आदमी 10 घंटा 8 घंटा या ये कहें कि पूरा दिन फंस सकता है। जब लास्ट टाइम मेरा दोस्त उदय यहाँ राइड कर रहा था 2018 में लद्दाख, तो यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से उसको एक दिन रामबन में स्टे लेना पड़ा। तो फिलहाल चनाब नदी साथ में, और हम अब यहाँ से देखिए बनिहाल 37, जवाहर टनल 53, श्रीनगर 139।
क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह। जितने भी दोस्त बिछड़े थे सब मिल गए, और मुझे लगा था कि रामबन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिल सकते हैं। ऐसे तो पहले भी रुक सकते थे, बट मैंने सोचा कि जितना स्ट्रेच हो सके खींचा जाए, क्योंकि श्रीनगर पहुँचना है टाइम से पहले। बहुत घुमा हुआ रोड है, इसलिए आराम से चलो, कोई घाई नहीं। डोंट टेक अ रिस्क। जैसे वो हमेशा कहता हूँ ना कि आराम से चलो, घर पे कोई वेट कर रहा है। और आप देखेंगे ना तो एकदम ही पहाड़ों को काट के रोड बना है। पहाड़ों पे देखो कीच काई जमी है। मैंने 2 बार GoPro बंद किया, 2 बार चालू किया, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं बंद करूं या चालू करूं, कितना रिकॉर्ड करूं। जो पीछे रह गए, और इसी बहाने फ़ोटोग्राफी का मौका मिल गया तो फ़ोटो निकाल रहे हैं। ये रहा पूरी वैली। तो चले चलते हैं श्रीनगर की तरफ। और व्हाट अ व्यू यार, लुक एट दैट, वाह। व्हाट अ व्यू। फिलहाल जो माउंटेन है वो बहुत खूबसूरत है और रास्ता बहुत अच्छा है। तो लगभग हमने रामबन छोड़ दिया है, अब बनिहाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऑलमोस्ट तो 5 किलोमीटर हो चुके हैं। जहाँ तक ये घाट ख़त्म होते ही बनिहाल आ जाएगा। जो यहाँ के लोकल्स होते हैं वो बहुत अच्छी कार चलाते हैं, लेकिन वो बाइकर्स की लाइफ को धोखे में डालते हैं। Look at that, wow, full zigzag road। फुटेज बहुत रहेगा। अब ये देखना है कि जो वीडियो बनती है वो कितने मिनट की बनती है। मेरी कोशिश है कि मैं 20 मिनट से 25 मिनट की वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऐसा है कि मैं 5 मिनट में अपने ले एपिसोड को ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। आई होप सो कि आपको भी मेरा ले एपिसोड पसंद भी आएगा, ताकि मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूँगा
ईच एंड एवरी मोमेंट को कवर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो जो व्यू है वो अमेजिंग है, ये देखिए। और जो पंजाब से निकले थे, जो थकान थी, जो डिहाइड्रेशन था, वो सब आके रामबन बनिहाल में ख़त्म हो गया है। अभी फ़िलहाल माउंटेन को हम एंजॉय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो फ़िलहाल बनिहाल जो नई वाली टनल है उसमें हम आ गए हैं और क्या खूबसूरत बना, वाह। ये जो नई वाली टनल अभी बनी है ये वो वाली है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। इसलिए मैं नहीं जानता कि फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, वाह। तो पहले हमने देखी जवाहर टनल, हाँ जवाहर टनल। अब दूसरी है, ये बनिहाल लिखा है इस पर। और एक ओल्ड वाली यही है या न्यू वाली है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। क्योंकि जहाँ मेरा हॉर्न ख़राब हुआ था, जहाँ हमारा टाइम बर्बाद हुआ था, उस बंदे ने कहा कि अभी एक नई टनल बनी है, उसके बाद एक बड़ी टनल आएगी। बट एक जगह मैं रास्ता भूल गया, मेरे पार्टनर छूट गए। तो मुझसे एक आदमी ने कहा कि आप यहाँ से लेफ़्ट ले लो। आप जैसे लेफ़्ट लोगे बनिहाल से तो आपको एक टनल मिलेगा, और ये बनिहाली टनल है, वो आपका 20 किलोमीटर बचा देगा। तो फ़िलहाल इस टनल में कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला चल रहा हूँ। एक्चुअली आज का दिन बहुत ब्रेकडाउन का था, बहुत ब्रेकडाउन का था। फर्स्ट पंकज भाई का टायर पंचर हुआ, देन मेरा हॉर्न ख़राब हुआ, न्यू सिम कार्ड लेने में 1 घंटा वहाँ बर्बाद हुआ। तो ये वो टनल है, बनिहाल टनल। देखिए मैं परफेक्टली कोई भी जगह का नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। अगर कुछ गलत होता रहे मेरे से तो मुझे माफ़ करना, सॉरी। एक्चुअली मैंने ना पूरा चार्ट बनाया था, उसमें मैंने हर लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था, और सारे डिस्कशन एक कोने पे रह गए क्योंकि मैं बुक भूल गया हूँ जिसमें नक्शे थे। क्योंकि जीपीएस को मैं भरोसा नहीं करता, और मेरे से गलती हो गई कि मैंने बिलिंग कार्ड नहीं लिया। ये टनल भी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। अगर लद्दाख आओ तो आपको इंजीनियरिंग का ऐसा शानदार नज़ारा देखने मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने रिमोट एरिया में, जिसको दुर्गम बोलते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जहाँ नेचर साथ नहीं देता, उसमें भी इंसान अपनी जिद से, अपने हौसले से ऐसा कुछ करता है कि आने वाले लोग देखते हैं